योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण। वशिष्ठ जी बोले, हे महाबाहु, फिर भी मेरे परम श्रेष्ठ वचन सुनो। यह तुम्हारे हित की कामना से मैं कहता हूँ। अब तुम आत्मपद को प्राप्त हुए हो, परंतु बोध की वृद्धि के निमित्त फिर सुनो। इसके सुनने से अल्प बुद्धि भी आनंद पद को प्राप्त होता है। हे राम, जिसको अनात्म में आत्मा अभिमान है और आत्मज्ञान नहीं हुआ, उसको इंद्रिय रूपी शत्रु दुख देते हैं। जैसे निर्बल पुरुष को चोर दुख देते हैं, पर जो आत्म पद में स्थित हुआ है उसको इंद्रियां दुख नहीं देती। जैसे दृढ़ राजा के शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, वैसे ही आत्मज्ञान के इंद्रियगण मित्र होते हैं। जिन पुरुषों की देह में स्थिति बुद्धि है और इंद्रियों के विषय का सेवन करते हैं, उनको बड़े दुख प्राप्त होते हैं। हे राम, आत्मा और शरीर का संबंध कुछ नहीं। जैसे तम और प्रकाश परस्पर विलक्षण स्वभाव है, वैसे आत्मा और देह का परस्पर विलक्षण स्वभाव है। आत्मा सब विकारों से रहित, नित्य मुक्त, उदय अस्त से रहित और सबसे निर्लिप्त है, और सदा ज्यों का त्यों प्रकाश स्वरूप भगवान आत्मा सतरूप है। उसका संबंध किससे हो? देह जड़ और असत्य, अज्ञान रूप, तुच्छ, अविनाशी और अकृतज्ञ है। उसका उससे संयोग किसी भांति हो? आत्मा चैतन्य, ज्ञान, सत्य और प्रकाश रूप है। उसका देह के साथ कैसे संयोग हो? अज्ञान से देह और आत्मा का संयोग भासता है। सम्यक ज्ञान से संयोग का अभाव जान पड़ता है। हे राम, ये मैंने निपुण वचन कहे हैं। बारंबार इनका अभ्यास करने से संसारकृत मोह का अभाव हो जाएगा। जब संसार का कारण मोह निवृत्त हुआ, तब फिर उसका सद्भाव न होगा। जब तक जीव अज्ञान रूपी निद्रा से दृढ़ होकर नहीं जागता, तब तक आवरण रहता है। जैसे निद्रा से जागने पर फिर निद्रा घेर लेती है, पर जब दृढ़ होके जागे तब फिर नहीं घेरती। वैसे दृढ़ अभ्यास से अज्ञान निवृत्त होने पर फिर आवरण न करेगा। इसे मोह और दुख की निवृत्ति के अर्थ दृढ़ अभ्यास करो। हे राम, आत्मा के गुण को अंगीकार नहीं करता। हे राम, आत्मा देह के गुण को अंगीकार नहीं करता। यदि देह के गुण अंगीकार करे तो आत्मा भी जड़ हो जाए, पर यह तो सदा ज्ञान रूप है। और जो देह आत्मा का गुण परमार्थ से अंगीकार करे तो देह भी चेतन हो जाए, पर वह तो जड़ रूप है। उसको अपना ज्ञान कुछ नहीं। जब यथार्थ ज्ञान होता है, तब शरीर तुच्छ और जड़ भाषित होता है। हे राम, देह और आत्मा कुछ संबंध नहीं। देह और आत्मा का कुछ भी संबंध नहीं है। समवाय संबंध भी नहीं। फिर इससे मिलकर वृथा दुख को ग्रहण करने से बढ़ के और मूर्खता क्या है? जब कुछ भी इसका समान लक्षण न हो, तब संबंध भी हो, पर जिसका कुछ भी समान लक्षण न हो, उसका संबंध कैसे हो? आत्मा चैतन्य है, जड़ शरीर है, देह जड़ है। आत्मा सतरूप है और देह असत रूप है। आत्मा प्रकाश रूप है, देह तम रूप है। आत्मा निराकार है, देह साकार है। आत्मा सूक्ष्म है और देह स्थूल है। तो फिर आत्मा और देह का संबंध कैसे हो? और जब इनका संयोग ही नहीं,
तब दुख किसको हो। जैसे सूक्ष्म और स्थूल, दिन और रात्रि, ज्ञान और अज्ञान, धूप और छाया, सत और असत का संबंध नहीं होता, वैसे ही आत्मा और देह का संयोग नहीं होता। देह के सुख दुख से आत्मा को सुखी या दुखी मानना मिथ्या भ्रम है। जरा मरण, सुख दुख और भाव अभाव आत्मा में रंच मात्र भी नहीं है। यदि देह में अभिमान होता है तो जीव ऊंच नीच जन्म पाता है, वास्तव में कुछ नहीं। केवल ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है और उसमें विकार कोई नहीं। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जल में होता है और जल के हिलने से प्रतिबिंब भी हिलता है, वैसे देह के सुख दुख से आत्मा में सुख दुख रूप विकार मूर्ख देखते हैं। आत्मा सदा निर्लेप है। हरि